ईरान का इसराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से नया हमला, 10 इसराइली हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी, 35 लापता। तेल अवीव के करीब फौजी अड्डा और मोसाद हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया। ईरान ने हीफा के मुआशी मराकज को भी निशाना बनाया। रिफाइनरी में आग लग गई। बैत याम और तेल अवीव में दर्जनों इमारतें खंडर बन गईं। सैकड़ों इसराइली बेघर हो गए। ईरानी टीवी का कहना है इसराइल पर हाइब्रिड ड्रोन मिसाइल भी दागे गए हैं। ईरानी फौज का 3 F-35 समेत 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का भी दावा। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं ईरान पूरी तैयारी के साथ इसराइल पर मौसर और फैसला कुन हमला करेगा। इसराइल के ईरान पर 40 मकामात पर फिजाई हमले। तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा। तेहरान और बंदर अब्बास समेत कई ईरानी शहरों में 40 मकामात का क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। पासदारान इंकलाब और ईरानी फौज के 20 से जायद अहम कमांडर्स को शहीद करने का भी दावा। तेहरान में वसी पैमाने पर हमले में जौहरी हथियारों की तंजीब, ईंधन जखायर को निशाना बनाया गया। तेल के डिपो मुतासिर। बुशहर में गैस फील्ड भी आग लग गई। इसराइली वज़रा दिफा का कहना है कि ताजा हमलों में तेहरान जल रहा है। ईरानी शहरी असलहा फैक्ट्रियों से फौरी निकल जाएं, इनकी जिंदगियों को खतरा है। इसराइली फोर्सेस ने वार्निंग जारी कर दी। जौहरी तंसीबात पर हमला करके सुर्ख लकीर उबूर कर ली। ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो हमें जौहरी तवानाई के हुसूल से रोके। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा गैस फील्ड्स पर हमला खतरनाक अमल था। इसराइली हमले अमरीकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं थे। इसराइल ने खित्ते काम दाव पर लगा दिया। नहीं चाहते तनाजा दीगर मुल्कों तक फैले। मजबूर किया गया तो जंग दीगर मुल्कों तक बढ़ाने पर गौर कर सकते हैं। ईरान और इसराइल में आसानी से मुआहिदा करा सकते हैं। इस तनाज़े का हल मुमकिन है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका का आज रात ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने किसी भी शक्ल में अमेरिका पर हमला किया तो अमेरिकी मुसल्लह फौज ऐसी मुकम्मल ताकत और जोर से इन पर हमला करेगी जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। रूस के सदर पुतिन और अमेरिकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप में चंद घंटे में दूसरा राब्ता। मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों की जरूरत पर जोर। और ईरान का इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के 2 एजेंट सूबा अल-बर्ज से गिरफ्तार करने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोसाद एजेंट धमाका खेज मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात बना रहे थे। गुज़श्ता रोज भी इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत हुए। पहली मर्तबा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत $3 अरब तक पहुंच चुकी है। ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सर टीपू की ARY न्यूज की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है ईरान के साथ तिजारत को $10 अरब तक ले जाया जाए। FATF की तमाम जरूरियात को पूरा कर चुके हैं। पाकिस्तान के किसी भी लिस्ट में रहने का कोई जवाब नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्सपोस्ट लिखा, भारत और इसराइल की साजिशों के बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। और हमारे पास टैक्स चोरों का डेटा मौजूद है, कार्रवाई करनी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सेनेट की कायमा कमेटी में बयान। चेयरमैन FBR ने कहा कुछ कारोबारी इदारे टैक्स फ्रॉड के लिए पेपर ट्रांजैक्शन करते हैं। किसी खरीदार से कैश वसूली कर ली जाती है और चेक दे दिया जाता है। टैक्स फ्रॉड में FBR के इख्तियारात कम किए हैं। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल में खत जमा करा दिया। ईरानी मंदूब सैयद इरवानी का कहना है बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इकदाम करेंगे। अमेरिका और ईरान के आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। अमेरिकी मुज़ाकरात कार का कहना है उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आएगा। ईरान से बातचीत के लिए पुरअज़्म है, जल्द मुज़ाकरात की उम्मीद है। इसराइली हमलों में ईरान के सूबा मशरिकी अज़रबैजान में 30 फौजी एहलकार शहीद, 55 ईरानी शहरी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने सूबे के 19 मकामात को निशाना बनाया।
रिहायशी इलाकों और फौजी तनसीबात पर इसराइली हमलों में 80 अफराद जान से गए। इसराइली फौज का ईरान के जनूबी शहर बंदर अब्बास पर हमला। एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली प्रोजेक्टाइल्स को रोकने में मसरूफ। तेहरान, करमानशाह और मगरबी अजरबैजान में हमले नाकाम बना दिए। ईरान ने मजीद 2 जनरल्स की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरान ने इसराइल के 3 तैयारे और ड्रोन गिरा दिए। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फोन। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, यकीन है ईरान दानिशमंदाना इक़दाम करेगा। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान की सपोर्ट में मुत्तहिद है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का भी ईरानी हममनसब से राब्ता। कहा, नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वली अहद को टेलीफोन। खत्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सऊदी वली अहद का बरतानवी वज़ीर आज़म से भी राब्ता। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने भी कशीदगी कम करने के लिए ईरान और इसराइली वज़राए ख़ारजा से फोन पर बात की। ईरानी सदर और कतरी अमीर के दरमियान राब्ता। कतरी अमीर ने ईरान से एकजहती का इजहार किया। अमेरिका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निजाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में मिसाइल दिफाई निजाम मशरिक़ वस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक की। कहा, तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस खत्ते में अपने लोगों को बचा सकें। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर ने मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मजीद जंगी तैयारी और फौजी असासे भेजने का ऐलान कर दिया। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं और बारिश के बायस गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पत्तोकी में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें तालाब बन गई। उकाड़ा, चिश्तियां, मोहसिनवाल में भी ठंडी हवाओं के साथ बादल बरसे। कमालिया, पीर महल और तांदियावाला में भी बारिश। कश्मीर और गिरदनवा में भी बादल बरसे। कराची में मौसम शदीद गर्म, पारा 36, शिद्दत 41 डिग्री महसूस की जा रही है। शहर कैद के चंद इलाकों में कल गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तयनातियों के लिए स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लिमानी कमेटी बनाने से इनकार। उमर अयूब को जवाबी खत में लिखा, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत के बाद पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। दोनों की जानिब से नाम भिजवाने के बाद कमेटी बनेगी।